अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिएक्ट के अंदर हम चैट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। नोड जेएस का यूज़ करते हुए, एक्सप्रेस का यूज़ करते हुए, लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हैं चैट इंजन डॉट आईओ, उसका इस्तेमाल करते हुए हम चैट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 डेज ट्रायल के ऊपर एक लाइब्रेरी है, उसके ऊपर मैंने जो है वो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन की है, अपना लॉगिन किया है और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। फिर उस एपीआई का यूज़ करते हुए मैंने ये एप्लीकेशन क्रिएट की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्या किया है कि 2 ब्राउज़र्स के अंदर अलग-अलग जगह पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लेके शहज़ाद मिज़। सो मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पे ये मेरे पास चैट ओपन हो गई है ऑलरेडी जो लिखी हुई है 736 पे। यहाँ पे मैं मिज़ ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी देखें इस तरह से ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेज अगर सेंड करता हूँ तो वो क्या होता है, हेलो मैंने हिट किया, तो देखिए यहाँ पे आपके पास रिसीव हो रहा है। इसी तरह से आप मल्टीपल यूजर्स के साथ भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड करूंगा, देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फ़ोल्डर के बाद हम इसमें हमारा जो नोड जेएस है वो हम प्रोजेक्ट उसका इनिशियलाइज़ कराएँगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई, अपना सीएमडी ओपन कर लेता हूँ कमांड और यहाँ पे कर देता हूँ, इस डेस्कटॉप पर ही हूँ मैं, तो सीडी डेस्कटॉप, ठीक है? और डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं कहता हूँ mkdir और मैं कर देता हूँ रिएक्ट डैश नोड जेएस चैट। चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि फोल्डर क्रिएट कर लिया रिएक्ट नोड जेएस चैट ऐप, ठीक है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं नोड जेएस में और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई वीडियो इस वीडियो को ओपन करना है हमने, तो यहाँ पर सी एम डी हिट किया। अब यहाँ पे कर देता हूँ कोड डॉट स्पेस देके डॉट करेंगे तो आप उस फोल्डर के अंदर वीएस कोड ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपकी जो है डायरेक्टरी खुल गई है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं बैकएंड। अच्छा, बैकएंड के फ़ोल्डर में हमारा नोड.जेएस का सर्वर रन होगा। यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। इधर हम क्या करेंगे कि सीडी बैकएंड हिट किया। अब यहाँ पे npm init कर देते हैं, हम अपने नोड.जेएस के सर्वर को इनिशियलाइज करा। यहाँ पे मुझसे इसने ऑप्शन पूछे हैं कुछ, तो मैं यहाँ पर जस्ट चेक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इस बैकएंड में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन का फाइल बना हुआ मिल रहा है आपको। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर कुछ npm की जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, जो कि हमारे पास नोड जेएस के लिए सर्वर रन करने के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm install express। एक्सप्रेस क्या है कि ये एक http फ्रेमवर्क है जो कि रन करता है नोड सर्वर को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोर्स CORS। CORS लिखने का मकसद, इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि हमारा ये सर्वर बहुत सारी वेबसाइट्स पे रन हो सके इजीली। अगर हम थर्ड पार्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एपीआई हिट करते हो तो CORS का इशू आता है, तो वो एक्चुअली मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ ऑलरेडी एक्सप्रेस में, ताकि हमारे पास CORS का प्रॉब्लम ना आए। एक्सियोस हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसके बाद। एक्सियोस का मकसद आपको आइडिया होगा, अगर आप रिएक्ट डेवलपर हैं तो एक्सियोस भी एक पैकेज डिपेंडेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एपीआई को कॉल्स कराने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट एंटर कर देना है प्रेस। अब हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने जा रही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे npm इंस्टॉल डबल डैश से डैश डेव NODEMON नोडमोन। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। ये क्या करती है, नोडमोन आपकी नोड जेएस सर्वर को डेवलपमेंट में हमारा जो है नोडमोन चलाता है।
अच्छा, अब हमारे पास परफेक्टली सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपको नोडमोन चलाना कैसे है। यहाँ पर हमारे पास टेस्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो होता क्या है इशू के जैसे आपको नोडमोन नोड सर्वर पे चलाना है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, तो नोड जेएस की कौन सी फाइल को चलाएगा वो आपके पास यहाँ पे आप क्या करोगे नोडमोन। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल कहाँ से आ गई भाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को आपको क्रिएट करना पड़ेगा बैकएंड में जाके। बैकएंड पे आप क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऐड करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये आपके पास फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल हमने क्रिएट की है बैकएंड में, अब हमने इसके कोड को यहाँ पे ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉग मुझे रेफरेंस में मिला था, तो वो मैं यहाँ से इसमें से कोड कॉपी कर लेता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट स्टेप क्रिएट एन इंडेक्स जेएस की आपने फाइल क्रिएट कर ली। तो आप क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लें पूरे को और जाएं आप अपने कोड में और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने इस पे क्या-क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ पे आपने एक्सप्रेस चलाया है। एक्सप्रेस का मतलब है कि आप नोड जेएस पे सर्वर रन कर रहे हैं। सर्वर के साथ आपने कोर्स का वेरिएबल बनाया है। कोर्स का मतलब ये है कि आपने इस सर्वर को कहाँ-कहाँ एक्सेस करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट टाइप एक्सप्रेस का एक वेरिएबल बनाया। उसी के अंदर हमने ये जेसन और ये कोर्स ओरिजिन ट्रू वगैरह कर दी। ये एक सारी कॉन्फ़िगरेशन की है कोर्स से रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट का मतलब ये कि ऑथेंटिकेटेड एक राउट है जिसके ऊपर हमारी एक रिक्वेस्ट जाएगी और उस पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा एज अ यूजर नेम। अच्छा, ये यूजर नेम एज अभी फेक यूजर नेम है। बट अगर हम बात करें एक्चुअल ऑथेंटिकेशन की मतलब जो आपका लॉगिन करता है रजिस्टर करता है वो हम करेंगे दूसरे सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको इस ऐप को चला के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क कर रही है। जो हमारा कोड है परफेक्टली काम कर रहे हैं नहीं कर रहा, तो मैं लिखता हूँ npm run start। तो देखें यहाँ पे परफेक्टली ये वर्क सही कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट डॉट रेस्ट फाइल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको अगर टेस्ट करना हो रेस्ट क्लाइंट ये वाली, ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसका इस्तेमाल करना है अगर क्लाइंट आपको रेस्ट क्लाइंट मतलब फॉर एग्जांपल है कि मैं इसी पे ही चेक करना चाह रहा हूँ रेस्ट एपीआई पे रेस्ट एपीआई बना के, तो आप कर सकते हैं। तो रेस्ट क्लाइंट को मैंने इंस्टॉल कर लिया। परफेक्ट, ये इंस्टॉल हो गई है हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक हो गया, ये आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक कोड पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, सेंड रिक्वेस्ट वाला एक कोड आ गया ऑटोमेटिकली, देखिए इसने उठा लिया। सही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लॉगिन है ये कोड आप कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको जस्ट कॉपी करना है और आपको पेस्ट करना है। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट एक मैं बना रहा हूँ जो कि ऑथेंटिकेटेड से रिलेटेड हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि भाई यहाँ पे कर देते हैं ऑथेंटिकेट कंटेंट टाइप इज जैसा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको और हमारे पास जो यूजर नेम होगा ये पहली बॉडी है, इसको मैं हटा देता हूँ। सेव कर। अच्छा, आपके पास अगर ये सेंड रिक्वेस्ट का बटन नहीं आ रहा, इट्स मीन दैट कि आपने एक्सटेंशन सही इंस्टॉल नहीं की। तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टॉल, देन उसके बाद आपके पास ये सेंड बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या वर्क करता है या नहीं करता सेंड रिक्वेस्ट क्या। तो ये देखें इज ओके HTTP 1 और यहाँ पर आपको यूजर नेम एडम एंड सेक्रेट SHA 256। ये एक्सप्रेस के ऊपर हमारी एपीआई का वो बता रहा है लेंथ 40 और ये। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एक चैट एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। तो हमें चैट इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर बात है, क्योंकि हम एपीआईज का यूज़ करते हुए फिर हम चैट एप्लीकेशन में अगर हमें यूज़र है 10 यूज़र है 20 यूज़र है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चैट इंजन डॉट आयो। तो आपने क्या करना है कि इसको चैट इंजन डॉट आयो की वेबसाइट पे आप चले जाएं।
यहाँ पर आपने जाके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने से पहले आपने अपना आपको अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप साइन अप कर लें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट का, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। फ्री ट्रायल 30 दिन का है, प्लान स्टार्ट 7 पर मंथ। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं भाई हमारा टेस्ट, ठीक है। और प्रोमो कोड हमारे पास नहीं है तो हम डायरेक्टली क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो क्रिएट हमारा हो चुका है प्रोजेक्ट, 30 दिन का हमारे पास फ्री ट्रायल है, तो हम फ्री ट्रायल पे ही यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे प्राइवेट की जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास यूजर्स हैं। यूजर्स हम क्रिएट करना चाहें तो कर देते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यूजर्स कैसे क्रिएट करने। चैट्स किस किस के साथ आपकी चैट हो रही है, एडमिन वगैरह जो भी है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं कि अभी हमारे पास प्राइवेट की को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे व्यू करते हैं, अच्छा ये हमारी प्राइवेट की आ रही है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम कोड में चलते हैं, और कोड में जाने के बाद हमारी जो इंडेक्स की फाइल है इसको हम बंद कर देते हैं। इंडेक्स की फाइल है जो कि यहाँ बनी हुई है हमारे पास, इधर आके हम इसको रख देते हैं फिलहाल। ये हमारी की है, ठीक है। अच्छा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि है क्या चक्कर। फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे ही यूजर इस यू राउट पे ऑथेंटिकेट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास इस पे यूजर क्रिएट होना चाहिए, एक क्रिएट यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, या यूजर डिस्ट्रॉय होना चाहिए, जो भी है। यहाँ से आपकी एपीआई एक्सेस से ऑथेंटिकेशन के राउट पे चेंजेस होंगी सारी, ठीक है। तो अब हम सारा काम इसी के अंदर करेंगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ रेस्ट डॉट चैट इंजन आयो, रेस्ट डॉट चैट आयो। यहाँ पर हमारे पास चैट इंजन से रिलेटेड एपीआईज की सारी चीजें बता देगा, डॉक्यूमेंट पूरा पड़ा हुआ है इसका। जो मैंने आप की का तरीका बताया था, इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर प्राइवेट एपीआई। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट यूजर एपीआई एक बनी हुई है, देखें यहाँ पर आपके सामने। यूजर क्रिएट करने के एपीआई का कोड भी डाला हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि आप कैसे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर को गेट करना चाहें या गेट और क्रिएट दोनों करना चाहें, अपडेट भी करना चाहें और गेट भी करना चाहें, तो वो भी आपके पास एपीआई तीनों पड़ी हुई है इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं गेट और पुट क्रिएट यूजर्स पे। यहाँ पे देखें दिस रिक्वेस्ट फैचेस द यूजर विद द फॉलोइंग यूजर नेम और क्रिएट्स वन फ्रॉम स्क्रैच। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास भाई कोई भी यूजर नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे जरूरत ये है कि भाई मैं विदाउट एनी यूजर, मतलब कोई यूजर नहीं है, तो अब मैं उस यूजर को क्रिएट करना चाहता हूँ। पासवर्ड विल बी सेव टू देयर अकाउंट, उसके अकाउंट में पासवर्ड भी सेव हो जाएगा। अब हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। हम कोड में चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, क्रिएट करते हैं ट्राई। एपीआई कॉल करानी है हमें, ट्राई कैच का ब्लॉक लगाना जरूरी है हमारे लिए। ट्राई कैच कर देता भाई, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा कॉन्स्टेंट रिस्पॉन्स इक्वल टू पुट आई थिंक एक्सियोस। एक्सियोस एक्सियोस में मैंने हिट किया तो देखिए यहाँ पे एक्सियोस ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ डॉट पुट एंड पुट हैज रिक्वेस्ट ऑफ माय एपीआई कॉल, जो कि मैंने वहां से कॉपी किया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसको और इजीली समझा सकूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा दे के ऐड करूँगा, कुछ हेडर पास कराना है, और हेडर एंड कुछ इसके हिसाब से हमें दूसरी चीज़ें भी पास करानी है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसन यूजर नेम और यूजर नेम ये पास कराना है, सीक्रेट और यूजर नेम, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम है और यहाँ पे ये इन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी हुई है, बट मुझे यहाँ पर अपना यूजर नेम ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसको पेस्ट कर लेता हूँ। सीक्रेट इधर भी मुझे यूजर नेम ही चाहिए भाई, कॉमा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल कोट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम,
यहाँ पे भी मुझे यूजर नेम ही चाहिए बस। इसको हम सिंगल अलाइन कर लेते हैं ताकि हेडर्स की विजिबिलिटी आपको नजर आए। अलाइनमेंट का खास ख्याल रखिएगा। ये यहाँ पर आ गया आपका। अब हमने क्या करना है कि सेकंड जेसन में हमने यहाँ पर अपनी हेडर पास करानी। यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे हमने जो है वो अपनी प्राइवेट की ऐड करनी है जो हमने कॉपी की अर्लियर। इसको कॉपी किया और यहाँ पे आपने सॉरी कट कट किया मैंने, यहाँ पे मैंने ऐड कर दी इसको। ठीक हो गया। अगर एपीआई का स्टेटस ट्रू आता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे हम डाल देते हैं आर डॉट स्टेटस, यहाँ पे डाल देते हैं डॉट जेसन और डॉट डेटा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे जो आर डॉट स्टेटस है ये आपकी एपीआई के रिस्पॉन्स का स्टेटस आपको बताएगा। देन यहाँ पे जो डेटा आपका है अपना फॉर एग्जांपल जेसन का जो डेटा है वो आपको रिटर्न करके बता देगा। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका डेटा जेसन में आपको शो करा देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें कैच के ब्लॉक में भी कोई ना कोई चीज़ दिखानी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो फिर वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स ई डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। इसी को हमने कॉपी कर लेना है, इसी को हमने कॉपी किया और इधर हमने पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। हमने जो डमी टैक्स डाला था उसको हम हटा देते हैं यहाँ से, आई थिंक इस तरह से। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक सही है। ठीक है, इसको अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेसेस कम कर देता हूँ ताकि कोड का थोड़ा सा जो तरीकेकार है इंसानों वाला लगे। अच्छा भाई ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, हम एक कोई यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ शहजाद, राइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़र क्रिएट कर दिया है शहजाद के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें क्रिएटेड और आईडी ये है हमारी, इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू, दिस यूज़र नेम इज यूज़र नेम, फर्स्ट नेम इज शहजाद, यहाँ पे हमने जो प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या चैट इंजन पे ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ज़रा मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यूज़र्स पे देखें, यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है, बट ये हमने यूज़र नेम रखा होगा वहाँ पे, इस वजह से ये यूज़र नेम क्रिएट हुआ है। तो आई थिंक मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है? नहीं। यूज़र नेम व्हाट इज यूज़र नेम, यूज़र नेम फर्स्ट नेम यहाँ पे यूज़र नेम दिया हुआ है जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में गेट हो रहा है, तो आई थिंक सही है। ओके, यहाँ शहजाद इंस्टॉल लिया हुआ। ठीक है, देन अगेन सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगेन यूज़र नेम यही क्रिएट हो रहा है, सीक्रेट की एंड यूज़र नेम। आई थिंक हमारा प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ पे हमने जो है वो दूसरा नाम देना है। जैसे मैं शहजाद दे देता हूँ। ठीक है, सेव कराता हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ पे जाके अगेन इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को। तो यहाँ देखिए यूज़र नेम शहजाद क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पे
और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए शहजाद यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट था पहले, जिसकी वजह से इसने उसको क्रिएट अपडेट कर दिया, क्योंकि पुट वाली रिक्वेस्ट चल रही है तो उसने उसको ही अपडेट कर दिया। यहाँ पे शहजाद क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओल्ड यूज़र नेम, और डिलीट कर सकता है यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे शहजाद यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो हमारा पार्ट है दूसरा, एक्चुअली ये तो हमारा बैकएंड से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अभी हम इसके अंदर जो भी हमें रिक्वेस्ट ऐड करनी होंगी हम वो कर सकते हैं अगर करना चाहें। बट अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं फ्रंट एंड की साइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको अभी मैं सेव कराया हुआ है मैंने, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये भी सेव है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। हम बैकएंड के फोल्डर को बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो बैकएंड तो यहाँ रनिंग फॉर्म में है, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि उसको स्प्लिट भी कर लेते हैं ना। यहाँ से स्प्लिट किया मैंने, दूसरा पावर शेल ओपन हो गया मेरा। ठीक है, एक तो हमारा बैकएंड रन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा रिएक्ट का जो ऐप है वो हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए सी यूजर नोड जेएस रिएक्ट के अंदर ही हम फोल्डर में एग्जिस्ट करते हैं, हम बैकएंड के अंदर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उस रिएक्ट के अंदर हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे, देन हम उस एपीआईज को कंज्यूम करेंगे अपनी ऐप के अंदर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जब आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो npm इंस्टॉल रिएक्ट करते हैं और उस एप्लीकेशन क्रिएट होती है। बट यहाँ पे मैं थोड़ी कमांड दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है npm इंस्टॉल vite@latest। ठीक है, एड करते हैं। एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये है कि मैंने कमांड में इंस्टॉल यूज़ कर लिया है, बट यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ npm क्रिएट vite@latest। ठीक है, अब मैं हिट करता हूँ उसको। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको जो है ना क्रिएट VIT 4.30, तो मैं कहता हूँ यस। एंटर किया। ये कहता है प्रोजेक्ट का नाम बताएं, तो मैं यहाँ दे देता हूँ फ्रंट एंड। उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, वैनिला, व्यू, रिएक्ट वगैरह कौन सा करना है। मैंने कहा भाई मुझे रिएक्ट यूज़ करना है। उसके बाद ये कहता है टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है SWC के साथ। मैंने कहा भाई जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो पूरे हमारा जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है भाई फ्रंट एंड का। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको, ये हमारे पास गलती से हो गया था, हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं एंड देन इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट एंड का ऐप आ गया है रिएक्ट का, और ये हमारा बैक एंड ऑलरेडी आपके सामने चल रहा है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारा पैकेज एप्लीकेशन तो हो गई है इंस्टॉल, बट हमारे पास नोड मॉड्यूल यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लेकर आए। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं CLS कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ताकि आपको विजिबल हो जाए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CD फ्रंट एंड, जो कि हमारा फोल्डर का नाम है। इसमें मैं कर देता हूँ npm इंस्टॉल। तो हमारी जो भी पैकेजेस होंगे इसके फ्रंट एंड के नोड मॉड्यूल्स वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर रिएक्ट के एप्लीकेशन के मॉडल भी हो गए, सब चीज़ें रेडी हैं। अब हम जाते हैं सोर्स में। यहाँ पे आप जाएंगे main.jsx में। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है अपना इस स्ट्रिक मोड को हटा दूंगा, क्योंकि ये हम लोग जब सॉकेट यूज़ कर रहे हैं ना मैसेजिंग चैट एप्लीकेशन के लिए, तो ये हमारे लिए बेटर नहीं है, क्योंकि लोडिंग टाइम पे हमारे पास इशू करता है काफ़ी। तो स्ट्रिक्ट मोड हम यहाँ से हटा देते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ से index.css भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पे app.jsx की फाइल है, ठीक है ना, अब हमने इसमें जाना है।
ये यहाँ पर ये आपको विजिबल हो रही होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा यूज स्टैट वगैरह सब चीजें यूज हुई हुई है, बट हमें कुछ चीजें इसमें अपनी तरफ से ऐड करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कोड क्या ऐड करना है। यहाँ से पहले तो मैं इसकी HTML को हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये एरर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है, देना भी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। सेट काउंट का एक सैंपल बना हुआ था रिएक्ट का, बट अब हम यहाँ पे अपना कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्ट, सॉरी, ठीक है, इम्पोर्ट करा दी मैंने एक फाइल CSS की। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैं आपको बताता हूँ क्यों यूज होगी स्टेट। यूजर और सेट यूजर बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रखनी पड़ती है हमें स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी है। मैं यहाँ से कोड थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, तो आप इसको स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने क्या कहा कि भाई ऑथ पेज एक मैंने कंपोनेंट बनाया, और इसको मैं यहाँ पर ऐड करा लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने ऐड करा दिए दो कंपोनेंट, एक है इम्पोर्ट ऑथ पेज और एक है आपके पास चैट्स पेज, और इस तरह से तो दो कंपोनेंट हमारे ऐड हो चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टाइप है, इसको यहाँ से मैं सेमीकोलन देके रोक लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए, बट ये कंपोनेंट ही अवेलेबल नहीं है। अभी क्या करें? हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो app.jsx है, इसी के अंदर हमने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ऑथ पेज डॉट JSX, इसी तरह से एक हम फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे हम एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं, तो नाम रखते हैं चैट पेज डॉट JSX। ठीक है, app.jsx chats page dot JSX, ठीक हो गया? ओके, फाइन। सो नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इन, हम जो है ना वो चैट्स पेज के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कांस्टेंट चैट्स पेज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट, एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं, तो फिलहाल एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चैट्स पेज, और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न चैट्स लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हम उसको हटा देते हैं, बल्कि ब्रैकेट लगा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये लगा दे, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। सही है, ठीक है, अब हम चलते हैं ऑथ पेज की तरफ। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, करके कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं कांस्टेंट ऑथ पेज। यहाँ पे इसके अंदर हम क्या कराते हैं भाई, फॉर एग्जांपल है, इसमें हमें HTML भी चाहिए होगी। इसमें क्या होगा कि आप सिंपल यूजर का नाम डालेंगे एंड देन इंटर हो जाएंगे चैट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रॉप पास करा देता हूँ, प्रॉप्स। सही है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ ब्रैकेट, इसके अंदर हम HTML का कोड शोड डाल देंगे, जो भी होगा वो कोड वोड आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसको कॉपी करके एक्सपोर्ट कराना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसमें हमने पेस्ट कर दिया ऑथ पेज। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कांस्टेंट ऑन सबमिट, सबमिट, इसमें इवेंट होगा, इसमें प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा हमें, उसकी वजह बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमें राउट नहीं कराना। इवेंट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, सही है जनाब, ये हो गया आपका प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ठीक है,
इसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे कर देते हैं भाई वैल्यू, ये हम प्रॉपर्टी प्रॉप गेट करा रहे हैं इक्वल टू इवेंट पे जो भी वैल्यू आएगी जैसे हिट होता है तो उसकी वैल्यू गेट होनी चाहिए, पी डॉट टारगेट, यहाँ पे हम करते हैं 0 इंडेक्स। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं props डॉट ऑन ऑथ ब्रैकेट, फंक्शन कॉल किया, इसमें हम प्रॉपर्टी की वैल्यू पास करा देते हैं, यूजर नेम वैल्यू कॉमा सीक्रेट वैल्यू। ठीक हो गया भाई, सही है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि समझ में आया आप लोगों को। सही है। और रही बात, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं हम ताकि इजीली अंडरस्टैंड रहे। अब हम यहाँ बनाते हैं एक डिव, बल्कि फॉर्म हम नेट से निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल HTML फॉर्म। फॉर्म यहाँ से उठा लेते हैं हम एंड क्योंकि डिज़ाइन वाला होना है यार। एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते कोई प्रोग्राम इसमें हमें मिल जाए। ओके, बल्कि सिंपल फॉर्म उठा लेते, फिर उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से, करना चाहें तो। इसे क्लिक किया, यहाँ पर हमें फॉर्म मिल गया एक। ठीक है भाई, कॉपी किया, तो जाके हमने डिव के अंदर पेस्ट कर दिया भाई। अब मसला क्या है कि ये आपके पास HTML फॉर्मेट है, राइट। हमने क्या करना है, इसको JSX में कन्वर्ट करना है। हम जाते हैं अपने कोड में, यहाँ लिखते हैं HTML टू JSX। यहाँ पे आप जाएंगे, सॉरी, HTML कन्वर्ट सिंपल, ये है ना, कन्वर्ट HTML टू JSX। यहाँ HTML का आप कोड ऐड करें, या आपको JSX मिल गया पूरा का पूरा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, देन हमने जाके इसमें पेस्ट कर लेना है। देखें आपके सामने एरर सारे चले गए। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल जो एक्शन है इसकी जगह पे हमने रिमूव करके यहाँ पे हमने ये ऑन सबमिट का फंक्शन ऐड कराना है। ये वाला ऑन सबमिट, इस सबमिट पे फंक्शन कॉल कराना है। ठीक है, अब फंक्शन जब कॉल होगा ऑन सबमिट का, जब इस फॉर्म पे इस पे हिट होगी। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ सबमिट को। सही है भाई, इसको हम सेव कर देते हैं। ये बटन पे जैसे क्लिक करेगा यूजर तो ये होगा। अच्छा, अब आती है हमारी, हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स की। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ एक ही टेक्स्ट फील्ड भाई। हमने इसको हटाया और यहाँ नेम आ रहा है, यहाँ पे हम करते हैं यूजर नेम डालो भाई अपना। ठीक है भाई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम, डिफॉल्ट हम हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं यूजर नेम। सही है। ठीक है, अब हम जरा इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसा विजिबल हो रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं H1 और इसको दे देते हैं हम नाम, फॉर एग्जांपल वेलकम टू द चैट ऐप। ठीक है, और ये थोड़े शशके डाल दिए मैंने। अच्छा, H1 के बाद मुझे ये पूरा फॉर्म ना सेंटर लाइन चाहिए यार, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिव के नीचे करते हैं सेंटर, ताकि ये सेंटर हो जाए, और इस डिव के अंदर भी जाके हम सेंटर डाल देते हैं, तो सारा फॉर्म हमारा सेंटर में आ जाएगा भाई। बाकी जो रही बात इसकी कस्टमाइजेशन की या CSS की, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऐड करनी है। अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है नहीं कर रही भाई। यहाँ पे करते हैं npm run dev, स्टार्ट किया। ठीक है भाई,
अब जरा देखते हैं एप्लीकेशन चलती है नहीं चलती। फ्रंट एंड हमारी ये हमारे पास चल गई। फ्रंट एंड ये आ रहा है लोकल होस्ट, हम इसको कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपनी वेब पे। यहाँ पे न्यू टैब है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखें यहाँ पे वेलकम टू द चैट ऐप आ रहा है। अब आती है बारी, यहाँ यूजर नेम आप हिट करते हैं और सबमिट कराएंगे तो वो डेटा वहां सेट करवा दिया बाइंडिंग के थ्रू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ई खा गया हूँ मैं वेलकम का, तो वो मैं वेलकम का ई डाल देता हूँ यहाँ पे। सही है, अब यहाँ पे वेलकम का ई भी आ गया। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा मैं आपको और डिफाइन कर देता हूँ कि इसको किस तरह से हम कस्टमाइज और कर सकते हैं। या वेलकम आ रहा है, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म में डिव डाला हुआ है। ठीक है, डिव पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड, कर देता हूँ मैं पिंक कर दें या लाइक समथिंग ब्लू कर दें, पिंक कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस बैकग्राउंड को मैंने पिंक कर दिया और यहाँ पर जो है ये आईडी रूट आ रही है, इसके ऊपर मार्जिन दी हुई है। ये जो आईडी रूट आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। असल में है क्या प्रॉब्लम, क्या हमारे पास जो यहाँ पे app.css है ना, ये ऑलरेडी रूट लगी हुई है। देखें यहाँ पे एडिंग और 2rem लगी हुई है आईडी रूट पे। सही है, अगर आप बात करते हैं कि भाई मुझे टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो फॉर एग्जांपल है कि मुझे इसको ऊपर कलर डालना है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को प्रॉपर्टी उठाई। ठीक है भाई, और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दी। तो आप देखें पूरे होल बैकग्राउंड पे हमारे पास मे बी पॉसिबल कि वो वर्क करे। पिंक। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे पिंक वर्क कर रहा है। अब इसके ऊपर पिंक रन आ रहा है। ठीक है, इस डिव के ऊपर भी पिंक कलर डाल दिया, बैकग्राउंड पिंक। सही है। अच्छा, अब ये है बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी पे भी डाल दूँ बैकग्राउंड पिंक, तो देखिए पूरी उस पर ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉडी आ रहा होगा टैग, ऑब्वियसली सी बात है। कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, बॉडी करता हूँ, बॉडी नहीं आ रहा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इधर जाके CSS में ऐड कर देते हैं बॉडी टाइप सेलेक्टर, इसके अंदर कर देते हैं भाई बैकग्राउंड पिंक। सही है। ये रूट भी पिंक हो गया, वो भी पिंक हो गया, पूरी ऐप के अंदर आपके पास सब चीजें पिंक हो गई। अब आती है बात इस टेक्स्ट बॉक्स की, तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा स्टाइल लगा दें ताकि हमारे पास जो है वो पैडिंग शेडिंग जो है ना, इस पर डाल देता हूँ मैं पैडिंग 20px। तो ये इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा भाई, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं कि क्या इस पर फॉन्ट छोटा ही आ रहा है। नहीं, सही आ रहा है। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी अगर आप बढ़ा रहना चाहें 10px तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यूजर नेम इतना कर देता हूँ 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला स्टाइल हम उसके अंदर ऐड करा दें CSS के अंदर। कैसे, इनपुट का नाम देके, तो सारे इनपुट हमारे ऐसे ही विजिबल होंगे। सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पर एक क्लास देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ भाई, ऑथ में जाके इधर मैं नाम देता हूँ क्लास का, क्लास नाम देता हूँ यूजर नेम _txt। ठीक है भाई, इसको कॉपी किया, सेव किया, app.css में गए, यहाँ पे पेस्ट किया, user.txt क्लास डॉट करके इसके अंदर हम ऐड करा देते हैं भाई अपनी क्लास। फॉर एग्जांपल है कि ये वाली क्लासेस मैंने ऐड की हैं, कॉपी किया मैंने, ऐड करा दी। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से स्टाइल बनाना चाहें, बना सकते हैं। लेबल का अगर आप चेक करना चाहें तो लेबल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लेबल भी डाल सकता हूँ, लेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं क्लास। तो यही सेम क्लास अगर मैं देना चाहूँ लेबल पे तो वो भी दे सकते हैं। हम क्या करते हैं कि यही क्लास यूजर टेक्स्ट है ना, इसी को कॉपी करते हैं और ऑथ पेज में जाके, बल्कि ये वाली क्लास को कॉपी किया एंड देन हम लेबल पे भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा यूजर नेम है, कंट्रोल C किया, इधर अभी हम यूजर नेम दे देते हैं। सही है, तो इस तरह से ये नजर आ रहा होगा आपको। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरह विजिबल हो रहा है। तो यूजर नेम भी बड़ा हो गया और वो भी बड़ा हो गया टेक्स्ट। ठीक है, बटन के ऊपर थोड़ा सा शेप बना देते हैं। बटन के ऊपर हमने जो है वो अपना विड्थ दे देते हैं इसकी
50 px कम हो जाएगी 200 px और हाइट दे देते हैं इसकी 200 px, बट बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम इसको कर देते हैं 100 px, वो भी बड़ा हो जाएगा 50 px। ठीक है, और इसके ऊपर हम दे देते हैं फॉन्ट साइज 12 px, इसको कर देते हैं फॉन्ट वेट फॉन्ट वेट 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 ये रहा फॉन्ट वेट, हम कर देते हैं 100 800 या आप 700 कर दें। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट है, इसमें मैं क्लास दे देता हूँ क्लास सबमिट, और सबमिट की क्लास हम बना लेते हैं। इसको CSS को यहाँ पे करता हूँ डॉट सबमिट और उसमें डाल देते हैं हम। ठीक है, जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया आपके पास सबमिट का। सही है, तो इस तरह से आपका UI रेडी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने एक चीज इसमें की थी ऑथ पेज के अंदर कि सबमिट के फंक्शन पे टाइप सबमिट लगा के हमने कहा था कि भाई जो है ना ये वाला सबमिट का फंक्शन कॉल हो जाए, ऐसा ही है। और इस सबमिट में क्या हो रहा था कि प्रॉप्स डॉट ऑन ऑथ यूजर नेम और वैल्यू को गेट करके यहाँ से हमने इवेंट टू इवेंट डिफॉल्ट करवाया हुआ था ऑन सबमिट पे। सही है, अब हम जरा इस पेज को रन करके तो देखें ये क्या हो रहा है। शहजाद, इसको मैं कैसे शहजाद और सबमिट किया तो देखें आपको इस पेज पे ले गया। फॉर एग्जाम्पल है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और नेम, मैंने सबमिट किया तो भी हमारे पास चैट के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सही है, अब हमारे पास जो हम लोगों ने ये और पेज क्रिएट कर लिया था और मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हमारा डेटा जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने जो है ना API इसमें कंज्यूम नहीं की। ठीक है, API का मतलब ये है कि जब यूज़र हम क्रिएट करना चाहें, इंटर करें, तो हमारी बैकएंड पे भी जाके यूज़र हिट करे। ठीक है, यहाँ क्या करना है मुझे, सिंपल यहाँ पे मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे करूँगा npm install Axios। Axios की लाइब्रेरी यहाँ पे भी आपको ऐड करनी है ताकि आप गेट तो कर सकें, मतलब API तो हिट करा सकें रिएक्ट के थ्रू। तो एंटर किया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये वाली डिपेंडेंसी जो हमने ऐड की है Axios की, ये वाला, उसको हमने ऊपर ऑथ पे जाके इंपोर्ट करा देते हैं Axios फ्रॉम Axios। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबमिट का जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल है कि यहाँ पे जैसे ही यूज़र की वैल्यू मतलब आएगी, उसके बाद Axios डॉट पोस्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन कॉल में पोस्ट API हमने बनाई थी लोकल होस्ट Node.js की, तो हम ज़रा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट 3001/authenticated। तो हमें यहाँ पे सही तरह से डेटा भी पुट करना है ना, इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम यूजर नेम डाल देते हैं। ठीक है, यूजर नेम वैल्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम रेस्पॉन्स, मतलब आर रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम डाल देते हैं props proton auth लगा के, ठीक है। लगा देते हैं यूजर नेम कॉमा सीक्रेट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है ना, तो क्यों ना हम इसको कॉल बैक कर लेते हैं। कॉल बैक करने का तरीका ये होता है कि भाई हमने जो है ना इसके अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 डॉट r डॉट डेटा। मैं कर्सर हटा देता हूँ अपना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉमा देके कर देते हैं सीक्रेट सीक्रेट वैल्यू, और उसके बाद हम कर देते हैं डॉट कैच। कैच में जाके हम कर देते हैं भाई ई डॉट ई, और यहाँ कर देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग, उसमें कर देते हैं एरर कॉमा ई, ठीक है। ये कैच के अंदर ही हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी सही रहे, और देन फंक्शन हमारा यहाँ कॉल हो जाएगा। इसको आगे कर लेते हैं, और इसको ताकि हमें समझ में आए कि भाई से, ठीक है। ठीक है, अब हम इस ऐप को रन करके देखते हैं। npm run dev, चेक करते हैं क्या हमारी एपीआई हिट हो रही है या नहीं हो रही, वो भी देख लेते हैं। इसको हम अगेन कॉपी करते हैं और हम पेज पे चलते हैं, अपने रिफ्रेश किया पेज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो इस एक ही यूज़र बना हुआ है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अगर दूसरा यूज़र आया तो इट्स मीन कि हमारी एपीआई वर्क कर रही है, सही है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया मैज़ैक, ठीक है। इसको मैंने सबमिट किया, चैट पे चला गया। और एक तो तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे देख लें भाई। फॉर एग्जाम्पल है कि आपने डायरेक्टली जाके यहाँ देखा, आपने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका नाम नहीं आया। अब मैं दूसरा तरीका क्या है भाई, मैं जाके इंस्पेक्ट में चेक करूंगा कि क्या हमारी एपीआई भी हिट हो रही है नहीं हो रही। सही है, रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ टक टक, सबमिट किया, ऑथेंटिकेटेड एपीआई 204, ये गई है, ठीक है। तो एपीआई हिट हुई है। नो कंटेंट, कंटेंट गेट नहीं कर पा रहा भाई। प्रीव्यू रेस्पॉन्स कोई भी नहीं आया। प्रीलोड एजेट, एजेट यूजर नेम क्या है, सही है, हिट हो गई है एपीआई। अब जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे यूजर पे चैट्स यूजर्स, अभी भी यही नाम आ रहा है, ठीक है। हमारे कोड में कोई गड़बड़ है, जाके चेक करते हैं। अब हमारे कोड में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये हमने हटा देनी थी, सही है, क्योंकि अब तो ये डायनेमिक वैल्यू है ही नहीं ना। यहाँ पे हमारे पास जो कोड है, अब हमने इसी पे वर्क करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वैल्यू हमारी आ रही है, वैल्यू हमने यहाँ गेट कर ली है, और यहाँ पे यूजर नेम भी आ गया, डॉट देन आ गया। यहाँ पे हम डिलीट करके ये देखें, ये भी गड़बड़ है, और अब हम इसको सेव करा देते हैं। एंड देन एरर है और कैच और ये सारी चीज़ें। इसमें आने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है भाई। यूजर नेम पे रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे कंसोल में जाते हैं,
यहाँ पे करते हैं फला फला और नेटवर्क में जाके हिट रिक्वेस्ट चेक करते हैं। चला गया भाई चैट पे, ऐसे गया। अब आ गया ना, देखें फर्स्ट नेम यूजर नेम शहजाद है, क्रिएटेड अटैचमेंट है, अवेटार डाले और रेस्पॉन्स ये आ गया था, टिकेटेड ट्रू। सही है, सीक्रेट आईडी आ गई है। पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था हमारे पास। ठीक है, प्रीव्यू एडर लोकल ऑथेंटिकेट की एपीआई टू है। अब अंदर जाके चेक करें कि क्या हमारे पास डेटा आया नहीं आया। फ्रेश करते हैं तो ये शहजाद ही कॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है शहजाद कॉल, अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ। इसके अभी रीज़न है। यहाँ पे आप बैकएंड पे गए, बैकएंड में जाने के बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने कोई कारवस्तानी की थी, शहजाद याद करें। तो सी क्या, मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ, फर्स्ट नेम यूज़र नेम, और ये पीआई है तो इसमें यूज़र नेम ही जाएगा। ठीक है, अगेन हम हिट करते हैं, सबमिट किया। अब तो हमारे पास जाना चाहिए यार, टिकेटेड क्रिएटेड यूज़र नेम एंड देन चेक करते हैं और हेडर में जाते हैं। हेडर, ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है आपका। ठीक है, यूज़र नेम में यूज़र नेम ही जा रहा है। अब हम इसको ज़रा फिक्स करते हैं कि क्या इशू है हमारे पास, कि यूज़र नेम में यूज़र नेम ही क्यों जा रहा है हमारा। यहाँ पे हमारी गड़बड़ है, यहाँ पे हमने इसको हटाना है और इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है। हमने स्ट्रिंग में डाल दी है यूजर्स नेम, तो वो वेरिएबल का काउंट नहीं कर रहा और इसी को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो सेव अगेन चला के देखते हैं। ओके, तो क्लियर करते हैं, हिट करा से तो हो गया ऑथेंटिकेटेड। अब आ गया यूजर नेम ए से। अब हम जरा जाके चैट पे चेक करते हैं क्या हमारा ए के नाम से क्रिएट हुआ। देखें यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है यूजर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैंने आपको बता दिया। एक तो इशू यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है, जो कि मैंने डबल कोड में दिया था, आपने सिंगल विदाउट एनी कोड देना है ये सब चीज़ों को। और बाकी फ्रंट में हमारे पास कोई इशू नहीं है, फ्रंट हमारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से काम कर रही है, एपीआई हमारी हिट हो रही है, रिस्पॉन्स भी हमारे पास आ रहा है। सही है, ठीक हो गया, आपके पास ये बिल्कुल सही परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम चलते हैं इस चैट को थोड़ा यूआई सेट करें। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्ट इंजन npm, तो रिएक्ट चैट इंजन की एपीआई है, ये अपना एक पैकेज मैनेजर है, ये आप इंस्टॉल करेंगे और इसमें बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपने इंस्टॉल करना है कि जब प्रोजेक्ट चैट इंजन आयो, हमने चैट इंजन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पब्लिक की भी हमारे पास पड़ी हुई है और यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो देन हमने कोई इशू नहीं है, हमने जस्ट इसको ऐड करना है और हम इसके बाद चैट इंजन को चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस चैट इंजन को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और हम चाहते हैं अपनी ऐप में, और यहाँ पे आके हम इसको रोक देते हैं। देन हम इसको एंड पे इंस्टॉल दिस वन, रिएक्ट चैट इंजन सेव, सिंपल। अच्छा, अब हम यहाँ पे चैट इंजन डॉट आयो है, फ्री प्लान टू एट दिस। अब हमने क्या करना है, इंस्टॉल किया था हम लोगों ने यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना होगा कि यही चैट इंजन का जो कंपोनेंट है पूरा हमने यूज़ करना है। रजिस्टर देन क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड यूज़र चैट इंजन है जो हमने कर लिया है। पब्लिक की हमें मिल चुकी है, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको पब्लिक की। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, प्राइवेट की है ये, ठीक है, ये वाली जो प्राइवेट की हमें दी गई है। हम इस प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसके बाद हमारे पास है ये चीज़ हमें ऐड करनी है। हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है। हमें कहाँ पे शो कराना है, हमने शो कराना है भाई जो है हमारा चैट
पेज है इधर, इधर हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने सिंपल एक ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर एक सिंपल जो है वो चैट इंजन को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने ऐड किया। इसके बाद हमारे पास जो की थी वो हमने निकाल लेनी है, प्रोजेक्ट आईडी ये रही और ये की है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये पब्लिक की है और यूज़र नेम जो है इसमें इन्होंने जॉन इसमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम हमारे पास फिलहाल तो कोई नहीं, हम जैसे इसको भी चेक करते हैं कि यूज़र नेम क्या है हमारे पास, यूज़र सीक्रेट क्या है हमारे पास। तो हम ज़रा जाके चेक कर लेते हैं भाई हमारा यूज़र नेम क्या है। आई थिंक सो ये चैट इंजन है। ओके ओके फाइन फाइन। अच्छा हमने यहाँ पे चैट इंजन इंस्टॉल कर लिया है, हमने करना है चैट इंजन एडवांस। तो चैट इंजन एडवांस हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आई थिंक सो इसको हम रिमूव कर देते हैं अगेन, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये एडवांस नहीं है। तो मैं एडवांस पे आपको बता देता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर यूज़र एक्सपीरियंस रहता है। सो इस पर हम कर देते हैं npm स्पेस आई स्पेस react डैश चैट डैश इंजन एंड डैश एडवांस। एडवांस इसको हम हिट करते हैं, ये हमें चाहिए रिएक्ट चैट इंजन एडवांस्ड। अच्छा अभी हमारे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें जाते हैं import ब्रैकेट फ्रॉम, यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट चैट इंजन एडवांस। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने कौन कौन से यूज़ करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यूज़ करना है मल्टी चैट सॉकेट, मल्टी चैट विंडो, मैंने यूज़ मल्टी चैट लॉजिक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉप्स ऐड कर लेते हैं, प्रॉप्स। और प्रॉप्स के बाद यहाँ पे हम चैट कांस्टेंट चैट इक्वल टू चैट प्रॉप्स कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं यूज मल्टी चैट लॉजिक, इसमें ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे पब्लिक आईडी अपनी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रॉप्स डॉट डॉट यूजर डॉट यूजर नेम कॉमा प्रॉप्स डॉट सीक्रेट यूजर डॉट सीक्रेट। ठीक है, ठीक है, इसको सेव किया। अब हम जाके ये वाली जो हमारी पब्लिक प्रोजेक्ट आईडी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न हमने कराया था ना, यहाँ पे हम डाल देते हैं div, और div के अंदर हम डाल देते हैं स्टाइल, और इसमें हम कर देते हैं हाइट, फिर कर देते हैं 100 VH। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं मल्टी चैट सॉकेट एंड इसमें हम डाल देते हैं प्रॉप्स, यहाँ पे हम डाल देते हैं डॉट चैट प्रॉप्स, इस पे हम डाल देते हैं हमारी चैट प्रॉप्स।
इसमें हम कर देते हैं स्टाइल 100%। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास 100 VH आ रहा है हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको भी हम हाइड कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। npm run dev हिट किया तो यहाँ देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन मेरी रन हो गई है। इस पे जाके हम हिट करते हैं अगेन हिट। यूज़र नेम ऐड किया मैंने। पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ यूज़र्स कौन कौन से क्रिएटेड है हमारे पास। ए से दिस, यहाँ पे मैं कर देता हूँ MIZ। ठीक है, सबमिट किया, बंद कर देता हूँ। तो यहाँ देखें हमारे पास एडवांस चैट आ गए, मेंबर्स कितने हैं, फोटोज, सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास। इस तरह से हमारे पास चैट इंजन रन हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड करने हो चैट टाइटल, तो यहाँ पे चैट्स किसके साथ हुई हैं, मैं यहाँ पे न्यू चैट क्रिएट करता हूँ चैट टाइटल। और जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं कर देता हूँ फनी और यूज़र नेम डाल देता हूँ एडम। सीक्रेट एक्सेस की क्रिएट चैट। ठीक है, यूज़र नेम इस नाम से नहीं बना हुआ तो मैं कर देता हूँ मिस। चैट क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हम जाके यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए फनी के नाम से चैट्स बनी हुई आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई मैसेज करता हूँ, मिस हाउ आर यू, तो मैंने सेंड किया, मिस ने विजिबिलिटी कर ली है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है कि कोई दूसरा चैट यूजर ऐड होता है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक न्यू मेंबर, जैसे फनी मिस एडमिन यूजर है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ शहजाद। मैं देख लेता हूँ यूजर कौन कौन बना हुआ है भाई। तो यहाँ पे यूजर्स कौन कौन से हैं, शहजाद है यूजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चैट ऐड करता हूँ, एक न्यू चैट, इसका नाम रख लेता हूँ मेंबर्स कितने हैं, म्यूजिक। और अगर ऐड करना चाहूँ मैं मेंबर शहजाद को ऐड किया मैंने, तो शहजाद भी ऐड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एज अ शहजाद साहब का जो है ना, मैं यहाँ से चैट भेज देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल है कि मैं यहाँ से कोई और शहजाद नाम से ऐड चैट भेज देता हूँ, तो वो इस पे वर्क करेगी। तो ये वीडियो आपको ऑब्वियसली समझ आई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हैं आपको। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे भी थोड़ी मेहनत लगी है। मैंने फॉलो भी किए बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे, दैन उसके बाद मैंने ये बनाई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या सवाल हो या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियो से रिलेटेड आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको चैट एप्लीकेशन के अंदर कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।